हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो अब हम चलते हैं टेस्ट नंबर कितने पे चलते हैं। टेस्ट नंबर 11 पे। ठीक है, तो चलते हैं। उद्यान ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। इसकी राजधानी जानकारी में किस स्रोत से प्राप्त है? तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये है इनमें सभी। परिवर्तिष्ठन गार्गी संहिता एवं वायु पुराण के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थापना की थी, जिसको राजधानी बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको सही सुमेलित है? तो ये है सब सुमेलित है। मेघासन, चंद्रगुप्त मौर्य, फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय, हेमसंग, हर्षवर्धन सभी सुमेलित है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे चेतन। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चेतन थे। उनके दर्शन सिद्धांत को अचिंत्य भेदभाव के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल के नेतृत्व में निफक नामक आंदोलन शुरुआत हुई। रैदास रामानंद के शिष्य थे तथा वह मोची का काम करते थे। वीर भान भी भक्ति आंदोलन से संत थे। उनका जन्म पंजाब में हुआ था। निम्न से कौन सा कथन सही है? तो वन और दो दोनों सही है। 505 में फ्रांसिस्को दी अल्मेरा ने पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1503 इसमें कोची में स्थापित की। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया था? तो वो था चार्टर अधिनियम 1833। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अतः लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इसी एक्ट के तहत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसके हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी? तो ये था चिन हैदराबाद निजामुल मुल्क चिनकिली खां, अवध सादत खां, बहरानुल मुल्क बंगाल मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक से सादुल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल की संधि कब हुई थी? तो 1784 में। मंगलोर की संधि द्वितीय अंगल में युद्ध के समय 1784 में टीपू सुल्तान एवं अंग्रेज के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोनों। अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा 1793 इसमें शुरू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूस्वामी बना दिया गया और यह व्यवस्था बंगाल के क्षेत्र में लागू की गई। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार पटेल। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई। इस अधिवेशन की पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई तथा इसमें गांधी इरविन समझौता तथा दिल्ली समझौता स्वीकार किया गया। साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन सिफारिश पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। किस केस में अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था? तो अलीपुर षड्यंत्र केस। 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में अवैध शस्त्र रखने के 34 व्यक्ति पर अलीपुर षड्यंत्र केस का मुकदमा। इसमें अरविंद घोष भी शामिल थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक से कौन थे? दादा भाई नौरोजी। लंदन में राजनीतिक प्रचार करने के उद्देश्य से दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारतवासियों की समस्याओं और मांगों को ब्रिटेन के अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना। अबुदाई एवं हिंदुस्तान पत्रिकाओं का संपादक निम्न से कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। अबुदाई, लीडर, हिंदुस्तान, मर्यादा पत्रिकाओं के लेखक संपादक मदन मोहन मालवीय हैं। इन्होंने महामना के नाम से जाना जाता है। हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1915 इसमें मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी, जिन्हें महामना की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो कुषाण। हिंदू यूनियन। पहले हिंदू। भारत में सर्वप्रथम हिंदू यूनियन ने सोने के सिक्के जारी किए, जबकि शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण द्वारा जारी किए। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष शामिल नहीं था? तो वह था पुष्पित बंध। कन्नौज के लिए 3 राजवंश गुज्जर, प्रतिहार, पाल एवं राजपूत के साथ मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष। इस संघर्ष में अंतिम रूप से प्रतिहार विजयी हुई। इसमें क्या है? प्रतिहार डायनेस्टी, राजपूत डायनेस्टी और पाल डायनेस्टी। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? तो वो लियाकत अली खां को। अंतरिम सरकार मुस्लिम लीग के लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्री बने RK सन्मुख शेट्टी को वित्त मंत्री बनाया था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधि के समय समानता का अनु है? तो अनुच्छेद 14 में। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है। इसी अनुच्छेद में विधियों के समान संरक्षण की भी प्रावधान इक्वल।
किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था? तो ये थे 42वां। 1956 एवोल्यूशन ऑफ सीट अकॉर्डिंग टू द क्लास एंड इंट्रोड्यूशन ऑफ यूनियन टेररिस्ट। 1976 द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां अमेंडमेंट। 1978 राइट टू प्रॉपर्टी डिटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अंडरलाइट। 1985 लॉ मार्क में। 42वें संविधान संशोधन लोकसभा एवं विधानसभा कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया था। 44वें संशोधन द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर एकल संक्रमण द्वारा गुप्त मतदान से होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। इसमें राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। पंचायती राज से संबंधित विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रम। अशोक मेहता समिति सबसे पहले 1977 में, जीवी के राव समिति का गठन 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, थुंगन समिति 1988 में। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए किसी भी सदन में कम से कम सदस्य होना चाहिए। तो इसमें कुल सदस्यों के 25%। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करे दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। इन आरोप पर सदन का 25% सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। जिसे सदन में आरोप लगाए उस दिन सदन का 25% 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना चाहिए। भारत की संचित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? वित्त आयोग। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग की सिफारिश पर ही राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है। यह सिफारिश सलाहकारी होती है। इसे माना या ना माना केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2006 में। डाइक्लोफेन नामक दवा के कारण गिद्धों की मौत हो जाती है। गिद्धों की सुरक्षा के लिए 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई थी। वल्चर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? तो मोर। मोर द्वितीय उपभोक्ता है। गाय भैंस बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है। फूड चेन। सबसे पहले तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक। घास प्राथमिक उपभोक्ता, हरा जो उत्पादन। सांप द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता मनुष्य चीलबाज। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में किसके साथ पृथक होते हैं? तो ये होता है बेरिंग जलडमरू। एशिया तथा उत्तर अमेरिका बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा पृथक होता है, जो बोरिंग सागर को चुस्की सागर से जोड़ता है। 5 जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है तथा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बैंड तस्मान सागर को जोड़ता है। कुक जलडमरू उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करता है तथा तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागर धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? वह है पेरू धारा। प्रशांत महासागर के दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को पेरू या हम्बोल्ट का जलधारा कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा ब्राजील गर्म जलधारा है, जो अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो पेरी। उत्तरी अमेरिका के पेरी विकास अमेरिका और कनाडा में पश्चिम से रॉकीज, पूर्व में पर्णपाती वनों का मध्य हुआ है। पंपास दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान है। डॉन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यूक्रेन तथा दक्षिण पश्चिम में रूस के घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। सदाबहार किस्म के वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। भूमध्य रेखीय क्षेत्र विषुवतीय प्रदेश से सदाबहार बन जाए जाते हैं। इस वनों में सदाबहार वृक्ष जैसे रबर, बांस, एबोनी, महोगनी, जैव आदि पाए जाते हैं। आबादी की वृद्धि के दर के तात्पर्य क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को आबादी वृद्धि या जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की स्थिति जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदियों से पानी आता है? तो सतलज और ब्यास। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह पंजाब में ब्यास तथा सतलज नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से निकलती है। इसे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा लाभान्वित है। जादूगोरा का संबंध किससे? यूरेनियम। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान झारखंड राज्य के सिंहभूम तथा टाटानगर के समीप जादूगोरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष कार्य से संबंधित है? दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से, इसे श्वेत क्रांति नाम से भी जाना था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को जाता है। द 3 फेज ऑफ ऑपरेशन फूड। पहला है ऑफ 1 1970 से 81, दूसरा 1981 से 85 और तीसरा ऑपरेशन फ्लड। पहला 1970 से 81, दूसरा 1981 से 85, तीसरा 1987 से 96। 3 फेज ऑफ ऑपरेशन फ्लड। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को द मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। केबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? तो यह है मणिपुर में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यह तैरता हुआ उद्यान लोटक झील पर अभिनिष्ठा है।
वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान बैंक ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते हैं। यह बैंक प्रत्येक ग्राहक से मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं। इसके साथ ही यह बैंक एटीएम डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं किंतु क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र का अस्तित्व होना। किसी रुधिर का एंटीबॉडी नहीं होता है, तो रुधिर एंटीबॉडी, रुधिर ए में एंटीबॉडी, बी में केवल ए बी में कोई ओ में एंटीबॉडी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय से कौन सा एंजाइम स्थापित होते हैं? रेनिन। अग्नाशय से रेनिन, आमाशय से रेनिन, अग्नाशय से साइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। जीव के किस भाग से मीठे स्वाद का आभास होता है? तो अग्रभाग से मीठा, पश्च भाग से कड़वा, बगल के भाग से खट्टा। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ किस अंग से होता है? तो यह है यकृत से। इस प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है जो कि रक्त की थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है। इंसुलिन का अस्थिर स्थान से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोग्लाइमेसिया रोग के कारण जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। डायबिटीज इंसुलिन की कमी के कारण होती है। हाइपोग्लाइमेसिया लो शुगर के कारण, नॉर्मल लेवल जो नॉर्मल शुगर का, हाइपरग्लाइसीमिया हाई शुगर के कारण, हाइपरग्लाइसीमिया हाइपो मतलब लो। निम्न में से कौन सा परजीवी रोग नहीं है? तो वो है डेंगू ज्वर। ये डेंगू विषाणु के कारण, पायरिया, कालाजार, पेचिस परजीवी जनित रोग है। दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 3। परमाणु बंधन 3 प्रकार के, वैद्युत संयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन, उप संयोजी बंधन होते हैं। आयनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। निम्न में से किस अम्ल की प्रबलता सबसे अधिक होती है? वो होती है HCl की। सबसे ज़्यादा HCl को HNO3, H2SO4 पर CH3COOH। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं, HI को हाइड्रोडिक एसिड कहते हैं, HClO4 को पेरिक्लोरिक एसिड कहते हैं, वीक एसिड के सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3, मेथोनिक एसिड HCO2H, उसके बाद से फॉस्फेरिक एसिड HCPO4, HNO2 को नाइट्रस ऑक्साइड। कोशिकीय समय का मात्रा क्या होता है? kg मीटर प्रति कोनी समय किलोग्राम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो ये है हेनरी बेकरल। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकरल ने 1896 की थी। इसी खोज के लिए उन्हें 1900 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया था। मूल रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 18 डिग्री का। आँख का रंग मतलब किसके रंग से होती है? वो होते हैं आइरिस के रंग से। आँख के रंग का मतलब आइरिस के रंग से होते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोसन कंडेंसेशन। एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा।